श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में भगवती पीताम्बरा के विषय में चर्चा करेंगे। पीताम्बरा बगलामुखी स्थिरामुखी को वैष्णव विद्या सिद्ध करने के प्रयास बहुत ही सिद्ध हुए, परंतु इससे यह विद्या संक्रमित हो गई। अथर्ववेद के बगला सूक्त में अनेक प्रकार की कृत्याओं का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की कान शाखा में तथा तैत्तिरीय काठक एवं मैत्रायणी शाखा में भी इन कृत्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उक्त ऋचा में वैष्णवी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ विष्णुपासिता शक्ति ग्रहण सिद्ध करना था। यह स्तंभन शक्ति स्वरूपा है। यजुर्वेद 32/6 में कहा गया है, येन घौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्व स्तंभित नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मे देवाय हविषा विधेम। यहाँ भी इस संबंध कार्य का उल्लेख मिलता है, किंतु यहाँ देवी को पुरुष रूप में प्रस्तुत किया गया है और यजुर्वेद 32/7 में भी यही प्रसंग मिलता है। जबकि यह सत्य है कि वेदों में शिव और शक्ति है ही नहीं, परंतु लोगों ने वेदों में निश्चित करने की बहुत ही कोशिश की है। वेदों की ऋचाओं को शिव शक्ति संप्रदाय जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे वल्गन का अर्थ है शत्रु विनाशार्थ भूमि में निक्षिप्त कृत्या विशेष और वल्गहा का अर्थ है ऐसी कृत्याओं की हंत्री शक्ति तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह भी कहा गया है कि देवताओं का वध करने हेतु असुरों ने अभिचार प्रयोग किया। यह अभिचार ही वलग है। असुरा वे नियंतो देवाना प्राणेषु वल्गान न्यखन, यानी देवताओं की देवी को राक्षस लोग देवताओं के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। अगर इन बातों को देखा जाए तो स्वामी दयानंद ने वेदों का सही उल्लेख करके आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाजी न शिव को मानते हैं, न शक्ति को, न विष्णु को, ने मूर्ति को, ने मूर्ति पूजा को। भगवती का आविर्भाव काल उत्पत्ति का कारक है। विष्णु की तपस्या और दिन है मंगलवार, तिथि है चतुर्दशी, समय अर्धरात्रि, जन्म पूर्व की स्थिति सुंदरी की जल क्रीड़ा है। भगवती पीताम्बरा की भैरव एक वक्त्र महारुद्र है। शिव और उनकी शक्तियां शक्ति पूजा में 10 शक्तियां ही प्रमुख है। यह 10 महाविद्या कहलाती हैं। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगलामुखी, मातंगी, कमला एवं धूमावती। यह क्रमश महाकाल, अक्षोभ्य, पंचमुख शिव, त्र्यंबक शिव, कबंध शिव, दक्षिणामूर्ति, काल भैरव, एकमुख महारुद्र, मतंग शिव एवं सदाशिव पुरुष की शक्तियां हैं। धूमावती के कोई पुरुष नहीं है क्योंकि ये विधवा है। 10 महाविद्या को वैदिक विद्या सिद्ध करने में भरपूर कोशिश की गई है। चलो उन्हें वैदिक विद्या मान भी लें तो भी आने वाली पीढ़ी उनके प्रभाव से वंचित हो जाएंगी। यह किसी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि किसी विद्या को संक्रमित करने से उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। सर्वशत्रु बाधा व भूत प्रेत विनाशक बगला प्रत्यंगिरा कवच। अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्त्रिष्टुप छंद प्रत्यंगिरा देवता ह्री बीजहु शक्तिः ह्री कीलकन ही प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाश जपे विनियोग। मंत्र प्रत्यंगिराय नमः। प्रत्यंगिरे सकल कामान साध्य मम रक्षा कुरु कुरु सर्वान। शत्रुने खादय खादय मारय मारय घातक घातय ह्री फट स्वाहा। भ्रामरी स्तंभिनी देवी क्षोभिणी मोहिनी तथा संहारिणी द्राविणी च जृंभणी रौद्ररूपिणी इत्यष्टौ शक्तयो देवी शत्रुपक्षे नियोजिताः। धारयेत कंठदेशे च सर्व शत्रु विनाशिनी। ह्रीं भ्रामरी सर्व शत्रुन भ्रामक भ्रामक ह्री स्वाहा। ह्रीं स्तंभिनी मम शत्रुन स्तंभय स्तंभय ह्री स्वाहा। ह्रीं क्षोभिनी मम शत्रु क्षोभय क्षोभय ह्री स्वाहा। ह्रीं मोहिनी मम शत्रुघ्न मोहय मोहय ह्री स्वाहा। ह्रीं संहारिणी मम शत्रुघ्न संहारय संहारय ह्री स्वाहा। ह्रीं द्रावणी मम शत्रुघ्न द्रावय द्रावय ह्री स्वाहा। ह्रीं जृंभिणी मम शत्रुन जृंभय जृंभय ह्री स्वाहा। ह्रीं रौद्री मम शत्रुघ्न संतापय संतापय ह्री स्वाहा। धर्म क्या है?
आज धर्म का जो अर्थ किया जा रहा है, क्या वह उचित है? इसकी व्याख्या की जा रही है, क्या वह ग्राह्य है? आज धर्म के अर्थ का अनर्थ कर इसके स्वरूप, भाव और उद्देश्य को समूल नष्ट करने का एक योजनाबद्ध दुष्चक्र रचा जा रहा है। सत्ता पाने की होड़ और सत्ता से खिसक जाने की आशंका, इन दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा और बहरा हो चुका है कि उसे निरीह मानवता का करण क्रंदन न सुनाई दे रहा है और न दिखाई दे रहा है। धर्म के संबंध में आज जो विकृति दिखाई दे रही है, उसमें अन्य कारणों के अलावा रिलीजन शब्द का बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेज जब भारत आया तो उसने धर्म शब्द सुना। उसके यहाँ धर्म शब्द जैसा कोई व्यापक अर्थ वाला शब्द नहीं था, इसलिए उसने धर्म का अनुवाद कर दिया रिलीजन। रिलीजन में न तो धर्म का भाव ही है और न ही इस जैसी व्यापकता। धर्म एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक रिलीजन शामिल हो सकते हैं। रिलीजन को हमारे यहाँ मत, पंथ या उपासना पद्धति कहा गया है। अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक उपासना पद्धतियां, अनेक प्रार्थनाएं हैं, फिर भी धर्म एक है। धर्म शब्द अति गूढ़ व महत्वपूर्ण है, तभी तो धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने इस भारत भूमि पर अवतार लिया और कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। यतो धर्मस्ततो जयः। तो आइए हम धर्म को जानें, इसके वास्तविक अर्थ को समझें और इसके स्वरूप को पहचानें। धर्म शब्द धृ धारण करना, इस धातु में मन प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। ध्रियते पुण्यात्मभिरिति धरती लोकंबा, अर्थात पुण्यात्माओं के द्वारा जो धारण किया जाता है वह धर्म है, अथवा जो लोक को, विश्व को धारण करता है वह धर्म है। धर्म ही सबकी धारणा करता है। धर्म छूट जाए तो कोई वस्तु नहीं टिकेगी, इसलिए हमारे यहाँ धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। जिस प्रकार बैल के लिए आधार उसके 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार धर्म में 4 चरणों पर सब कुछ टिका हुआ है। शरीर भोजन पर टिका है, तो भोजन करना शरीर धर्म का पालन करना है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। इसके बाद बुद्धि की बारी आती है। बुद्धि से परे है अहम, अहम भी तुष्ट होना चाहिए। अंत में है आत्मा। इस प्रकार शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से युक्त जो मनुष्य है, इसकी धारणा कर सके वही धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति पर लादने की वस्तु नहीं है। वह किसी संप्रदाय, समाज, मजहब विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल धर्म संसार में प्रचलित अनेक जीवन शैलियों में से अपने विवेक द्वारा अपनाई गई और आचरण में लाई गई जीवन शैली का नाम है। आज यदि संसार में अच्छाई में, भलाई में, मानवता में कोई उन्नति दिखाई पड़ती है तो उसके मूल में है धर्म। यदि नास्तिकों में सदाचार और मनुष्यता के दर्शन होते हैं तो उसके मूल में है उनका धर्म के प्रति विश्वास। यदि ईश्वर के मानने वालों में क्रूरता और अमानवीयता की प्रबलता दिखाई पड़ती है तो उसका कारण है धर्म के प्रति ढोंग। धर्म पूजा पाठ तथा अनुष्ठानों का विषय नहीं है, अपितु व्यवहार का विषय है, आचरण का विषय है, जिसका असर समाज पर पड़ता है। मनुष्य के स्वार्थ दृष्टि ने धर्म को बांट दिया है। आज उसे खंडित धर्म दिखाई दे रहा है। संप्रदायों ने धर्म के टुकड़े कर दिए हैं। धर्म अब हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, आर्य समाजी धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म आदि अनेक रूपों में बंट गया है। धर्म का अर्थ है विषय भोग से निवृत्ति तथा शुभ में प्रवृत्ति। धर्म का अर्थ है आत्मा से, परमात्मा से साक्षात्कार करने का साधन। धर्म सिद्धांत नहीं, आचरण है। यह आत्मा में प्रेम
जगाता है, संसार के प्रति वैराग्य जगाता है और मनुष्य को तटस्थ तथा वितरागी बना देता है। स्वयं के भाव में अर्थात स्वभाव में जीना धर्म है, स्वभाव से च्युत होना अधर्म है। अधर्म का अर्थ है स्व आत्मा को त्याग कर संसार की अन्य वस्तुएं पाने का प्रयास। यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि रथ क्या है, आपका उत्तर होगा धुरी, चक्र और पटलों का जोड़ रथ है। इसी प्रकार जीवन में तप, संयम और अहिंसा का जोड़ धर्म है। धर्म जीवन के लिए जल है, जीने के लिए मात्र रोटी ही नहीं, तप, संयम और अहिंसा रूपी जल भी आवश्यक है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।